अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसी नगरी थी जो सोने से बनी थी, जहां सड़कों पर रत्न जड़े थे और जो आज समंदर के नीचे दबी हुई है, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन ये कोई कहानी नहीं, ये है द्वारका नगरी, भगवान श्री कृष्ण की नगरी। आज से करीब 5000 साल पहले एक शहर था जो अपने समय से बहुत आगे था, और फिर एक रात में वो पूरा शहर गायब हो गया। कोई युद्ध नहीं, कोई आग नहीं, बस समंदर उठा और द्वारका को निगल गया। लेकिन सवाल ये है, क्या द्वारका सच में डूबी थी या कुछ और हुआ था? महाभारत के अनुसार जब मथुरा में अत्याचार बढ़ गया, तब श्री कृष्ण अपने लोगों को लेकर पहुंचे समंदर के किनारे। वहीं उन्होंने बसाई द्वारका नगरी। कहा जाता है शहर में 90 लाख महल थे, दीवारें सोने की, द्वार चांदी के, सड़कें रत्नों से जड़ी हुई इतनी समृद्ध नगरी कि देवता भी उसे देखने आते थे। लेकिन ऐसी नगरी का अंत कैसे हुआ? श्री कृष्ण के धरती छोड़ने के बाद द्वारका पर काल चक्र घूमने लगा। यादवों के बीच आपसी युद्ध हुआ, पूरा वंश नष्ट हो गया, और तभी समंदर ने करवट ली। महाभारत कहता है समंदर धीरे धीरे शहर में घुसने लगा। लोग भागे, महल टूटे, और कुछ ही समय में पूरी द्वारका एक पानी के नीचे समा गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों और गोताखोरों ने द्वारका के तट के पास समुद्र में खुदाई की, और जो मिला उसने सबको हिला दिया। समंदर के नीचे पत्थर की दीवारें, सीढ़ियां, चौकोर संरचनाएं, बंदरगाह जैसे निर्माण जो प्राकृतिक नहीं थे। वैज्ञानिक चुप हो गए, क्योंकि ये संरचनाएं कम से कम 4000 से 5000 साल पुरानी थीं, यानी महाभारत काल से मेल खाती हुई। कुछ गोताखोरों ने दावा किया कि जब वे द्वारका के अवशेषों के पास गए तो पानी अचानक ठंडा हो गया, कंपास घूमने लगा और एक अजीब सी कंपन महसूस हुई। कुछ ने कहा ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें वहां से जाने को कह रहा हो। क्या यह सिर्फ भ्रम था, या द्वारका आज भी किसी रहस्य को छुपाए बैठी है? कुछ मान्यताओं के अनुसार द्वारका पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। कहा जाता है द्वारका आज भी मौजूद है, बस इंसानों के लिए नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि वो एक दिव्य नगरी थी जो समय आने पर अदृश्य हो गई। आज गुजरात में मौजूद द्वारका को द्वारकाधीश की नगरी कहा जाता है, लेकिन समंदर हर साल थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं जो हुआ था वो फिर हो सकता है। तो सवाल ये है, क्या द्वारका सिर्फ एक कहानी थी, या वो सच जिसे इतिहास मानने से डरता है? और अगर वो सच थी तो क्या बाकी ग्रंथों की कहानियां ना भी सच हो सकती हैं? कमेंट में बताओ आप क्या मानते हो, मिथक या इतिहास? और ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।